नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम हैं जैसलमेर में थार रेगिस्तान में बसे तनोट माता मंदिर पे, और हम कल रात को ये तनोट माता मंदिर पे बीएसएफ का जो एक हॉल है, कॉमन हॉल, वहाँ पे रुके थे। और अभी बजे है लगभग 6:15, तो हम 15-20 मिनट पहले उठ गए थे। तो रात में ये हॉल पूरी तरीके से भर गया था। अभी सुबह हो गई है तो थोड़ा थोड़ा सा वो खाली होने लगा है, पर चलो कुछ नहीं से तो ये कुछ तो हमें शेल्टर मिल गया रहने के लिए, नहीं तो कल थोड़ा मुश्किल ही था, हम जैसलमेर तक नहीं पहुंच सकते थे। तो ये ऑप्शन भी कुछ बुरा नहीं था और यहाँ के कोई चार्जेस नहीं थे, अगर आप पे करना चाहो तो कर सकते हो। एक और चीज़ हमें पता चली कि जो रूम्स जिसका रेंट वो 1000 रुपीज़ ले रहे थे, जो ऑनलाइन बुक होते हैं, वो भी पहले शायद 1 साल पहले तक वो फ्री में दिए जाते थे, पर अभी वो उसके ऊपर चार्जेस ले रहे हैं और उसका 1000 रेंट है। तो सुबह उठ के वहाँ पे जो भी वॉशरूम्स वगैरह थे वहाँ से हम रेडी हो गए, और उसके बाद हमने हमारे कंबल और गद्दे रिटर्न किए, क्योंकि हमें हमारे आईडी वापस लेने थे। आईडी में आपको आधार कार्ड आपके पास रखना ही है, वो आईडी आपको तनोट माता मंदिर के गेट पे मिल जाएगा। तो फिर हमने लगे हाथ फिर से एक बार सुबह के दर्शन भी कर लिए। प्रदक्षिणा मार्ग से अंदर आएंगे तो आपको दिखेगा ऐसा मन्नत मांगने वाला। यहाँ शायद से लोगों ने वैसे मन्नत मांग के यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो अब बात आती है परमिट की। जो इंडो पाक बॉर्डर है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको ऑफलाइन परमिट लेना है, तो ये ही है बीएसएफ का चेक पोस्ट। जिस कॉमन हॉल में हम रुके थे उसी के बाहर से आपको परमिट लेना है। लेट बाय लेट आपको परमिट शाम के 4 बजे मिलेगा, उसके बाद आपको ऑफलाइन परमिट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात रही ऑनलाइन परमिट की, तो उसकी एक वेबसाइट है, आप तनोट माता इंडो पाक बॉर्डर परमिट भी गूगल पे डालोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ से आप फॉर्म फिल कर दो और वो फॉर्म के 3 प्रिंट आउट ले लो, और तनोट माता मंदिर के पास आके वो प्रिंट आउट्स मत लो। आप जैसलमेर या आप जहाँ से भी दूर से आ रहे हो वहाँ से ही प्रिंट आउट लेके आओ, क्योंकि हार्डली वो प्रिंट आउट्स के 2 या 3 रुपए होते हैं पर प्रिंट आउट। तो आपके 10 रुपए या मैक्सिमम 15 रुपए में आपका काम हो जाएगा। तनोट माता पे आके अगर आप प्रिंट आउट्स लेंगे तो 100 रुपए की 3 प्रिंट आउट्स वो देंगे। तो एक तो हो गया कि आप बीएसएफ के चेक पोस्ट पे ऑफलाइन परमिट लो। उसमें विंडो का खुलने का एक टाइम रहता है। जैसे पहले हमें बोला था 7:30 बजे विंडो खुलेगा, तो 7:30 बजे नहीं खुला, फिर बोला 8 बजे खुलेगा, फिर बोला 8:30 बजे खुलेगा। तो हम ऐसे रुके ही रह गए। तो जब वो विंडो खुलता है तो फॉर्म्स बंटते हैं, और वो फॉर्म्स बंटने के बाद जो लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आए हैं उनकी प्रोसीजर होती है। तो ऑनलाइन में ये होता है कि आपने फॉर्म्स भरे हैं और उसके प्रिंटआउट्स 3 प्रिंटआउट्स आपने लेके रखे हैं। तो जैसे ही ये ऑफलाइन फॉर्म्स बट जाएंगे सुबह, उसके बाद ऑनलाइन वालों की लाइन लगेगी और वहाँ पे वो लोग उस फॉर्म्स के ऊपर आपका आधार कार्ड देख के स्टैंप मारेंगे। और ऑफलाइन वालों को ये करना होता है कि वो फॉर्म्स लेने होते हैं, फिलअप करने होते हैं और फिर से लाइन में लगना होता है और बाद में उनका स्टैंपिंग होता है। तो ये है प्रोसीजर आपको परमिट लेने की। खास ध्यान रखना, शाम को 4 बजे के बाद ऑफलाइन परमिट आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप ऑनलाइन परमिट लेके भी आ रहे हो तो स्टैंपिंग भी वो 4 बजे के बाद करके देंगे कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप मिनिमम टाइम शाम का 4 बजे तक ही पकड़ लीजिए, खास करके विंटर्स में। तो दोस्तों, कुलधारा विलेज, लौंगेवाला वॉर मेमोरियल और तनोट माता के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े हैं फाइनली इंडो पाक बॉर्डर के तरफ। हमें परमिट मिल गया है और ये बॉर्डर तनोट माता मंदिर से 20 किलोमीटर दूर है। 1971 का वॉर यहाँ पे हुआ था। ये ही जमीन पे रियल वॉर बॉर्डर पे हुआ रहेगा ना, यही बॉर्डर है। वो लोग अंदर घुस गए थे ऐसा। वही तनोट माता तक पहुंचे थे, मतलब ये वाला पूरा एरिया इधर से हो गए थे।
और ये रास्ते सीधे सीधे स्ट्रेट है, जो कि ब्यूटीफुल राजस्थान के रास्ते हैं। और ये रास्तों के दोनों तरफ आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है और बिल्कुल खाली सड़क मिलेगी। और ये खाली सड़क हमें लेके जा रही है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर, जिसे बावलियान वाला बॉर्डर या पिलर नंबर BP 609 भी कहा जाता है। तो अभी हम पहुँचे हैं इंडो पाक बॉर्डर, राजस्थान, जैसलमेर, तनोट और बावलियान करके इसे बोलते हैं, बावलियान बॉर्डर। ये तनोट माता के मंदिर से 22-24 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है। ये कैंटीन लिखा है सुविंदर शॉप कैंटीन, जो कि यहाँ पे है। और यहाँ पे बॉर्डर पे ये पॉइंट से भी आगे जा सकते हैं, और इसके लिए आपको तनोट से यहाँ तक, ये बॉर्डर का जो पॉइंट है, यहाँ से अंदर आएंगे तो यहाँ पे प्राइवेट एरिया के लिए यहाँ पे परमिशन लेनी होती है अंदर जाने के लिए, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। या फिर लोगों के लिए जो है यहाँ पे नॉर्मल परमिशन पे आप इस वॉच टावर तक जा सकते हैं। और वॉच टावर के बगल में यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई है। पता नहीं यहाँ पे कोई शो होता है कि नहीं, बाकी बॉर्डर पे जैसा वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पे जो होता है, पर कुर्सियाँ तो लगी। यहाँ गवर्नमेंट के बॉर्डर टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत एक विशाल वॉच टावर बनाया गया है। ये लगभग 31 फुट लंबा वॉच टावर है। इसके टॉप से आप मीलों लंबी फेंस और बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान का इलाका बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। पर हाँ, इस वीडियो में आपको वो फेंस दिख रही है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है। अगर आपको नहीं दिख रही तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा और यहाँ पे आके ही आपको देखना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि इस बॉर्डर पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। तो मेरे दोस्तों, ये बॉर्डर है। बॉर्डर पे ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोग या फिर दोनों की सेनाएं दिखे ही। ये लैंड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक स्टेडियम और एम्पी थिएटर भी डेवलप किया गया है। फ्यूचर में वहाँ वाघा बॉर्डर की तरह ही BSF द्वारा ग्रांड बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी प्लान की जा रही है। हालांकि इसमें पाकिस्तानी रेंजर्स शामिल नहीं होंगे। आप सामने चेयर्स और स्टेडियम क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ सामने आप कुछ लोगों को चलते हुए देख रहे हैं। वहाँ पे जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर परमिशन लग रही थी, ऐसा हमें बताया गया था गेट पे। तो हमें तो नहीं जाने दिया, और वो लोग पता नहीं कौन सी परमिशन लेके आ रहे हैं। वो उस पेड़ तक जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है वहाँ तक जा रहे हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो पता नहीं वो जगह क्या है। लगता है वो वाइट कलर का जो पिलर है वो पिलर नंबर BP 609 है, जिसके नाम से ये बॉर्डर जानी जाती है। ये मेरा गैस है। और ये शायद ये जो है ना, ये तार जो इसको भी आगे रहेगा LOC। ये है शायद वो भी चेक पोस्ट है। ये वाइट वाले ये पाकिस्तान की। हाँ, ये वैसे तो ये वाला लगा हुआ है अपना वहाँ कौन सा पिलर? ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला एक पिलर लगा ना, ये सफेद नीम के ऊपर छोटा जो दिख रहा है, अपना बॉर्डर है, ये अपना बात का जगह। और उससे आगे जो वो ये टंकी ये पिलर ये पाकिस्तान का। अच्छा, और उधर देखो ये अपना और वो सामने वाला वो जो पीछे देखा वो
बॉर्डर पे आके सबके मन में एक अलग इच्छा होती है कि बॉर्डर के उस पार रहने वाले लोग कैसे होंगे, जबकि वो हमारी तरह ही इंसान है, 2 हाथ 2 पैर एक सर वाले नॉर्मल इंसान है। पर हमने सरहदें ऐसी खींची है कि हमें उस तरफ या कोई भी बॉर्डर के दूसरी तरफ रहने वाले लोग शायद अलग लगते हैं, इसलिए हमारी इच्छा रहती है कि वहाँ पे क्या है, वो धरती कैसी है या वहाँ के लोग कैसे हैं, वो जानने की इच्छा रहती है। ये जो वीरान एरिया दिख रहा है उसमें भी एक अलग ही शांति है और उसकी भी एक अलग ही सुंदरता है। ये जो फेंस लगाई है वो कोई आम जगह नहीं है, ये वेस्टर्न बॉर्डर का लास्ट पॉइंट है और आप ये बॉर्डर को फील कर सकते हो। और ये जो फीलिंग है, खास करके भारत पाकिस्तान वाली फीलिंग, वो आपको भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके ही पता चलेगा। जैसे हमने अमृतसर की बॉर्डर भी की थी और अभी हमारी दूसरी बॉर्डर है, तो ये फीलिंग्स तो आपको वहाँ पे जाके ही पता चलेगी। बॉर्डर के पास मोबाइल नेटवर्क भी बिल्कुल ज़ीरो होता है और बॉर्डर के पास एक कैफ़े उन्होंने रखा है, वहाँ पे कुछ खाना पीना है तो आपको कैश रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं चलता, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकता। तो नहीं दिखा, टाइम नहीं दिखा है इसमें तो। वो बोल रहा था ऊपर जाके देखेगा था, नहीं दिखता नीचे से वो। नहीं दिखता। ये है कैफे बॉर्डर का और यहाँ पे अगर आपको कुछ खाना पीना है तो कैश लेके आना, नहीं तो फिर से पार्किंग में जाना पड़ेगा। पार्किंग है ना, पेमेंट होगा, आपके मोबाइल से पेमेंट नहीं होगा कंफर्म। क्या मेन ये भी रीज़न है कि रेंज आपको नहीं मिलेगी, तो अननेसेसरी चांस मत लीजिए और पैसे लेके चलिए। रिटर्न जर्नी में हमने देखा कि बहुत सारे गाय भैंसे, गाय ही पाकिस्तान की तरफ जा रही थी। बकरियां मजा कर रही है। ये मंदिर है, मंदिर के सामने से ये जो रास्ता है यहाँ पे आप आओगे तो ये प्रमोद जनरल स्टोर दिख रहा है। यहाँ पे जो पीछे की साइड में, यहाँ से थोड़ा सा जस्ट पीछे उनका प्रिंटर वगैरह का सेटअप है। तो अगर आपको ऑनलाइन टिकट की प्रिंट चाहिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 100 रुपये में 3 प्रिंट आउट निकाल के, जो भी कॉपी आती है वो। तो हम लगभग 11 बजे तक तनोट माता वापस पहुँच गए थे और यहाँ पे पहुँच के हमने हमारा लंच किया और फिर निकल पड़े हम जैसलमेर के तरफ। और हमने तनोट माता से ही 1 लीटर पेट्रोल ले लिया। वहाँ पे शॉप्स में आपको पेट्रोल मिल जाता है क्योंकि आजू बाजू में काफ़ी दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। जैसलमेर के तरफ लगभग 70-80 किलोमीटर चलने के बाद हमें पेट्रोल पंप मिला। सफारी पॉइंट यहाँ पे डेजर्ट है ना, इसलिए जीप जाती है। ऊपर जा रहे हैं, कल शाम को सब बंद हो गया था। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।